ધનિએ ન છોડાયો પાલન વાલું નિરખું નેતરે मेरे जीव के यही जीवना चित खींच लिया इन चरणों मोहे सब विध करी धन धन ए सिफत करूं क्यों इन जुबा मेरे जीव के यही जीवना मेरे जीव के यही जीवना। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। हित डोहना कोई इलम जो न की डोह विचार हे घुंडी तो ही जे हुकम जी सा छूटे ना कांधा धार गाल गुंजादर इथे आप अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। कल भी धनी ने बताया कि इस तारतम ज्ञान जो इस संसार के अंदर आया है वो बेशक इलम है और इस बेशक इलम लेकर परमधाम की आत्माओं को जागृत होना है। तो इंद्रावती अपना पक्ष रखने के लिए वो कभी तारतम वाणी की साक्षी देती है तो कभी अपने विचार प्रकट करती है। तो ये कहा कि किस प्रकार से जो इस तारतम ज्ञान का इसमें कोई दोष नहीं है। पहले पूर्व की चौपाई में इंद्रावती ने कहा कि आपका तारतम ज्ञान अटक रहा है क्योंकि उसके जो प्रश्न थे उनका जवाब नहीं आ रहा है। तो जहां तारतम ज्ञान अटक जाता है तो संसार के जो सभी शास्त्र है इसका क्या। तो इसके उत्तर में वापस इंद्रावती अपने पक्ष को रखने के लिए कहती है कि इनमें तारतम ज्ञान का कोई दोष नहीं है, सब किया कराया हुक्म का है क्योंकि ये हुक्म की ही गांठ है जिसको कोई पहचान नहीं सकता है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती ने समझाई कि आपके हुक्म के बिना यहाँ कुछ भी नहीं खुल सकता है क्योंकि सब आपके हुक्म से चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड आपके हुक्म से बंधा हुआ है। तो धामधनी का दीदार और उनके साथ जो भी वार्तालाप का जो भी करना होता है तो धनी के हुक्म पर अधीन इंद्रावती ने बताया। तो इसके लिए क्या करना है तो इंद्रावती ने हुक्म की भी महत्ता को बताया कि सबके लिए आपका हुक्म है तो दीदार और वार्ता के लिए सबके लिए द्वार अब खुल गया है। तारतम वाणी से सबको सुनहरा अवसर मिल गया है कि सबको परम धाम का मूल मिलावा का दीदार होने वाला है। किंतु इसके लिए हमें कोई कसौटियों से गुजरना पड़ेगा।
तब जाके हमें इस सुख को हम ले पाएंगे। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, हुक्म पर दोष देकर हम कभी नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंद्रावती ने ही हम सबको शिक्षा दी है कि हे सुंदर साजी, इसके लिए आपको सब कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा, तब जाके ये सुख मिलेगा। तो ये बात भी इंद्रावती ने स्पष्ट की और हुक्म की बात बताई। इसके बाद मार्फत की बात बताई, क्योंकि मार्फत की अवस्था को प्राप्त करना है। तो ये बात गुज बात है, संसार के लिए, संसार के जीव कभी मार्फत की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये सब गुज बात है, उनको कौन समझेगा। तो ये जो 46 नंबर की चौपाई का इसमें उत्तर आ गया कि आपका तारतम ज्ञान अटक गया, जो कहीं भी नहीं अटकता है। तो इसका जवाब यहाँ इंद्रावती ने वापस दे दिया कि अटकना किसको कहा है, जो जवाब नहीं मिल रहा है। तो जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ धनी का हुक्म कार्य कर रहा है, और हुक्म कि इस कसौटी से हम गुजर जाएंगे तो हमें मार्फत की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो इसका जवाब यहाँ इंद्रावती ने खुद दिया है कि हमें मार्फत की अवस्था को प्राप्त करना है, और मार्फत की अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने आप को कसौटी पर खरा सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाके हमें मार्फत की अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। तो ये सुनसाजी 46 नंबर की जो चौपाई है, इनका उत्तर है। तो कभी हमें ऐसा नहीं समझना है कि तारतम ज्ञान के अंदर कोई जवाब नहीं है, कि तारतम ज्ञान अटक गया है। कभी तारतम ज्ञान नहीं अटकता है, क्योंकि संसार के अंदर जो भी टोच का जो ज्ञान आया है वो तारतम ज्ञान है, और वो बेशक इलम जिनको कहा है। तो उनके अंदर सृष्टि के 6 प्रश्नों का जवाब दिया गया है, कि जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है, इसका जवाब जो तारतम ज्ञान के अंदर है। लेकिन इंद्रावती अपनी लाडली, जो धनी की लाडली आत्मा है, और धनी को दीदार देने के लिए, वो अपना पक्ष रखने के लिए ऐसी बातें करती रहती है। तो सुंदर साजी हमें ये समझना पड़ेगा। तो आगे भी ये बात इंद्रावती स्पष्ट करती है कि गाल गुंजादर इथे ई तू पाणई जाने, हे गुजियु गालियु तोरे के चुआ हाणे। गाल गुंजादर ई थे तू पाणई जाने। तो इस प्रकार की एक गुज बातें है, सुंदर साज जी ये मार्फत की बात कही है, और अपनी मैं खुदी को खत्म करने की बात कही है। तो ये बात गुज बात है, ये आम व्यक्ति नहीं समझ सकती है ऐसी बात। तारतम वाणी के अंदर जो भी गुज बात बताई गई है, वो सामान्य जीव इनको नहीं समझ सकता है। जो परम धाम की आत्मा है उनका विषय है, और उनको धनी अपनी गुज बात बताते हैं। तो इंद्रावती धनी की लाडली आत्मा है, और उनको धनी ने अपनी गुज बात बताई है। तो ऐसी गुज बात धनी हमें भी बता सकते हैं, हमें भी बताते हैं, लेकिन कब बताए धनी। सुंदर साज जी, धनी हमें जब हम इंद्रावती ने जो अवस्था को प्राप्त किया है, इंद्रावती जो भी कसौटी पर खरा उतरी है, तो हमें भी उतरना पड़ेगा। अगर हमें जो कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा ही कष्ट हम भोगने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमें सब सुविधा चाहिए। हम सुंदर साज जी कहीं भी जाए, कोई स्थान पर जाए, क्षेत्र पर हम जाए, तो यहाँ हम सुविधा खोजते हैं कि हमें सब सुविधा मिल जाए। तो सुंदर साज जी हम क्यों जाते हैं वहां? हमारे घर में सब सुविधा है, तो हम वहां जाते ही क्यों हैं? हम इसीलिए जाते हैं कि हमें वहां जाकर जो स्थिति में हमें रहना पड़े तो हम रह सके। हमें
तपना होता है वहां जाकर, लेकिन हम कभी तपने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें यहाँ घर जैसी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए हम तुले होते हैं कि हमें ये नहीं है, वो नहीं है, क्या क्या हम खोजने लगते हैं। और जो हम पाने के लिए वहां जाते हैं, तो सुंदर साथ जी वो तो हम लेकर नहीं आते हैं, और पूरा समय हमारा सुविधा खोजने में चला जाता है। तो इंद्रावती वो सबसे गुजरी है, वो जागनी कराने के लिए वो जागृत हो गई। सबसे पहले तो अपने प्रियतम को अपने दिल में बसा लिया, फिर वो जगाने का जो कुल उनको जो उत्तरदायित्व मिला था, वो नौतनपुरी से निकली। तो सुंदर साजी इनके ऊपर कौन छाता रखने के लिए गया था, कौन खड़ा था? तीनों ऋतु में हो अपने आप को तपा रही थी, किस प्रकार से अपने को कसौटी पर खरा उतारा। जागनी लीला में, जागनी यात्रा में कहीं खाना मिलता होगा, कहीं नहीं मिलता होगा, कहीं सुने सोने के लिए कहीं जगह मिलती होगी, और कहाँ मिलती होगी। कोई घर तो वहां कोई जाने से पहले को हम अभी गुम्मट जी जाना है या पन्ना जी में जब जाना है, तो आगे से हम रूम बुक करवा लेते हैं कि हमें आना है तो हमारा रूम बुक हो जाना चाहिए, ताकि हमें कोई तकलीफें न हो। लेकिन तब सुंदर साथ जी, तब की बात तो हम सोचिए, कभी हमें जागनी लीला को हम याद करें कि हमारे प्रियतम जब संसार के अंदर आए तब कौन सी सुविधाएं यहाँ दी गई थी। आज हम सुविधा के अंदर हैं, हमारे प्रियतम ने हमें सब सुविधा में रखा है, तो हम जब तपने के लिए जाते हैं तो वहां भी सुविधा खोजने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो पाना है सुंदर साजियों, किस प्रकार से हम पाएंगे? हमें कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना हमें। जो हम पाने के लिए, अलौकिक वस्तुएं जो पाने के लिए हम जाते हैं, तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा हमें, ऐसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो इंद्रावती ने अपने आप को तपाया, तो हमें भी तो अपने आप को तपाया, तब जाके धनी ने अपनी गुज बातें समझाई। आज हमें गुज बातें समझनी है तो हमें भी तपना होगा, तब जाके जब हमारा पात्र बन जाएगा तैयार, हमारा दिल सज जाएगा, तो धनी क्यों नहीं बताएगा? वो तो देने के लिए बैठा है। सब चीजें, प्रेम, आनंद, हमारे साथ मीठी मीठी बातें करने के लिए वो तो तैयार बैठा हुआ है, लेकिन हम ही तैयार नहीं है, तो किससे बात करे? तो यही बात इंद्रावती समझा रही है कि एक गुज बात है, ये मार्फत की बात है। और मार्फत की बात कब प्राप्त होती है? अपनी मेखुदी को खत्म करने के बाद, अपने आप को खत्म करना होता है, तब जाके मार्फत की स्थिति प्राप्त होती है। तो ये सब गुज बातें हैं जिन्हें आप स्वयं ही जानते हैं। कौन जानते हैं उनको? ऐसी गुज बात कौन जानते हैं? हमारे प्रियतम के अलावा है कोई जानने वाला? ऐसी परम धाम की गुज बातें कई प्रकार से धनी ने वाणी में समझाया है कि एक गुज बात तो मैं जानू या मेरी आत्म जाने, मैं जानू या मेरी आत्म जाने। कई बार धनी ने कहा है, या तो हमारे प्रियतम जाने, जो जिसने दी है ये बात वो तो जानता है। तो ऐसी गुज बात हमारे प्रियतम जानते हैं, या तो हमारी आत्मा जानती है, जो उस कसौटी पर जो आत्मा अपने को तपाती है वो जानती है। तो कहते हैं कि इन छिपी हुई बातों को आपके अतिरिक्त तो मैं अन्य किससे कहूं? ऐसी गुज बात है जो किसी को कहने की ही नहीं है। यहाँ कोई ये बात कोई सुनने लायक ही नहीं है, ऐसी एक गुज बात है, तो मैं किससे कहूं ऐसी बात? यहाँ के जो पति पत्नी की जो कोई बात होती है तो भी हम कितनी गुज रखते हैं, ना। हम सब अनुभवी है इनके।
हम किसी को भी नहीं बताते हैं। तो ये तो आशिक और मासूक की बात है, एक आत्मा और इन उनके प्रियतम परमात्मा की जो बात गुज बात है। तो ये बात कौन सी है? सुंदर साची एक प्रियतम जानते हैं उनकी बात। तो इंद्रावती कहती है कि हे धनी, आपके अलावा मेरे को ये बात किसी को नहीं कहनी है, आपको मैं कहूंगी। तो सुंदर साजी हमें धनी को कहनी पड़ी। हम आज थोड़ा सा ही अनुभव होता है हमें, कोई सपने में हो जाता है या कोई चितवन में कोई अनुभव होता है, तो हम सारे संसार को बताते फिरते हैं। पता है आज हमें क्या अनुभव हुआ, आज राजी ने हमें क्या कहा। सुंदर साजी ये आशिक और मासूक की बात है, किसी को बताने की बात नहीं है। तो ये इंद्रावती शिक्षा दे रही है हमें कि सुंदर साजी अपनी गुह्य बात को अपने अंदर रहने दो और अपने अंदर दर्द भरो, और दर्द भर के आप धनी का दीदार कर पाओगे। तो ऐसी गुज बात है हमारे प्रियतम और हमारी। तो सुंदर साजी हम किसी से भी नहीं कहेंगे, हमारे प्रियतम के अलावा इस संसार के अंदर और कोई है ही नहीं जिसको हम हमारी गुज बात कह सके। मुँह धनी मुँह इश्क जो, तू धनी सहुर इलाम। तू धनी वतन रोह जो, हे गुज के चुआ खसम। तू धनी मुँह इश्क जो, आप मेरे इश्क के प्रियतम हैं और ज्ञान के भी प्रियतम हैं। तो धनी सहुर इलम, मतलब आप मेरे इलम के भी प्रियतम हो, ज्ञान के भी प्रियतम है। मतलब ज्ञान और प्रेम दोनों की दृष्टि से आप ही मेरे सर्वस्व है। तू धनी वतन रूह जो, परम धाम की अंगना ओके आप ही प्राण वल्लभ है। हे गुज के जुआ खसम, तो इन गुज मतलब रहस्यमयी बातों को मैं आपके सिवाय और किससे कहूं? बताइए धनी, पता है आप कौन हो? आप मेरे इश्क के साहिब हो, मेरे प्रेम के आप प्रीतम हो, मेरे प्राण के आप आधार हो। इसको कहा रे श्यामा जी स्वरूप रे, स्वरूप सुंदर साना कुल सको माल रे। ये हमारे इश्क के साहिब जो राजी है। तो सुंदर साजी यहाँ इंद्रावती ये बात बता रही है कि आप मेरे इश्क के प्रियतम तो हो ही, लेकिन आप ज्ञान के भी प्रियतम हो। आप कौन हो? आप इस इलम के, इलम का मतलब ज्ञान, आप ज्ञान का प्रीतम हो। आप मतलब हे धनी, आपके दिल में अनंत, आपके दिल में अनंत ज्ञान के सागर उमड़ रहे हैं। जो एक बूंद, इंद्रावती कहती है कि मेरे धाम दिल में आया, एक बूंद इंद्रावती के धाम दिल में आई और सागर का स्वरूप बन गई। तो इसीलिए तो कहा कि नूर सागर सुर मार्फत सब दिलो करसी रोशन। मतलब ये तारतम वाणी, ये इलम वाणी ज्ञान का सूर्य है। इसीलिए कहा है कि हमारे प्रियतम आप तो ज्ञान के स्वरूप हो। तो ये इलम वाणी मार्फत के ज्ञान का सूर्य है। वह ब्रह्मवाणी सबके हृदय को
ब्रह्म ज्ञान का उजाला करने वाली है। तो सुंदर साज जी ऐसी अवस्था के अंदर इंद्रावती ने कहा है कि आप हमारे ज्ञान के प्रियतम हो, क्योंकि इस संसार के अंदर हमारे प्रियतम जो कोई होई सुंदर साज जी तो ये इलम वाणी है, ये तारतम वाणी हमारे राज्य का स्वरूप है। ये कोई ग्रंथ नहीं है जो संसार आज कोई धार्मिक ग्रंथ की बात करता है, रामायण भागवत शिव पुराण माहेश्वर तंत्र भविष्य दीपिका की वेद की जो बात करता है, ऐसा वो धर्मशास्त्र नहीं है, वो हमारे प्रियतम का वांग्मय स्वरूप है। इसीलिए यहाँ कहा है कि ज्ञान का स्वरूप है हमारे धनी। और क्यों ज्ञान का स्वरूप है ये भी तो समझना पड़ेगा, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान का स्वरूप है। ये 8 प्रमाणों में जो बताया गया है कि सत्य को सिद्ध करने के लिए, परमात्मा की पहचान करने के लिए 8 प्रमाण दिए गए हैं। इनमें जो शब्द प्रमाण है, सत्य की साबिती के लिए जो सत्य प्रमाण शब्द प्रमाण दिया गया है, तो इसीलिए उनको ज्ञान का स्वरूप कहा गया है कि हमारे ये प्रियतम ज्ञान के स्वरूप है। तो इसीलिए ज्ञान के स्वरूप का मतलब इस इलम के अंदर हमारे प्रियतम का स्वरूप विराजमान है। सागर श्रृंगार के अंदर क्या है, हमारे प्रियतम का तो स्वरूप है। इसीलिए कहा है कि आप ज्ञान के स्वरूप हो। इस ज्ञान के अंदर हमारे प्रियतम का स्वरूप विराजमान है, तो इसीलिए इस तारतम वाणी को हमारे प्रियतम का स्वरूप कहा गया है। तो सुंदर साज जी इसीलिए वो हमारे सर्वस्व है। कौन है? हमारे सर्वस्व है, सब कुछ है तो हमारे प्रियतम है। तो परम धाम की अंगनाओं के आप ही प्राण वल्लभ है। हे प्रियतम, आप ये मत भूलना कि सब अंगनाओं के आप ही प्रियतम हो। और इन गुज बातों को मैं आपके सिवाय किससे कहूं? बताइए। ये आत्मा है, ये अंगनाएं जो खेल के अंदर आई है, तो उनके अंदर जो भी गुज बातें हैं वो आपने तो दी है, और आपके अलावा उनको सुनने के, उनकी बातें सुनने के लिए और कौन है? हम किसको कहे? क्योंकि आप तो हमारे सर्वा हो, सर्वस्व हो। तो आप हमें दीदार देकर हमें तृप्त कीजिए, और हमारी इस गुज बातें हम आपके कहने के लिए लायक बने। तो इसी प्रकार से हमें निर्देशन दे, और हमें साहस दे, और हमें हिम्मत दे, ताकि हम अपनी गुज बात हमारे अंदर रख सके। सिकाए सिकाए मोह के को द्रजंदो द्रजंदो दिए, लाड मंग दियू रांद में तो अटके ही। सिकाए सिकाए मोह के को द्रजंदो दिए। आप मुझे सिकाए का मतलब विलखा विलखाना, आप मुझे विलखा विलखा कर, और द्रजंदो मतलब डरा डरा कर, आप मुझे विलखा विलखा कर, डरा डरा कर क्यों दे रहे हैं? लाड मंगदियू रांद में, मैं आपसे इस खेल में क्या मांगती हूँ? इश्क मांगती हूँ, लाड मांगती हूँ। तो अटके ही इसे देने में आप क्यों अटक रहे हो? आप क्यों संकोच कर रहे हो? हे धनी, कितनी मधुर प्रेम की गहन स्थिति में इंद्रावती धनी को कह रही है कि हे धनी, आप मुझे इस प्रकार से
क्यों विलखा रहे हो? क्योंकि मैंने तो आपको अपना सर्वस्व माना है आपको। तो ऐसी गुज बात में आपके अलावा किसको कहूँ? हे धनी, आप मुझे अब बिलखा रहे हो। मैं आपके प्रेम को पाने के लिए अब बिलख रही हूँ। आपका दीदार पाने के लिए मैं बिलख रही हूँ। और आप मुझे विलखा कर और डरा रहे हो। क्यों डर रहे हो आप? मैं नहीं डर रही हूँ। मैं आपकी अर्धांगिनी का दावा लेकर रो रही हूँ, बिलख रही हूँ। तो आप क्यों डर रहे हो? आप तो इष्ट के साहिब हो। आप तो मेरे प्रियतम हो, मेरे सर्वस्व हो। क्यों डर रहे हो आप? मैं आपसे और कोई बात नहीं कहती हूँ। मेरे को लौकिक चीजें कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपसे एक इश्क मांग रही हूँ जो आपके रोम रोम में भरा हुआ है। आप मेरे आत्मा के प्रियतम हो। तो हे धनी, आप क्यों डर रहे हो? आपसे इस खेल में प्रेम मांगती हूँ जिसे देने के लिए आप संकोच क्यों कर रहे हो? मतलब आप देने के लिए आप ऐसा विलंब क्यों कर रहे हो? क्योंकि सखिया वो विलख विलख कर प्रेम को मांग रही है। और यहाँ डराने का मतलब सुंदर साथ जी, हम ये भी ले सकते हैं कि इंद्रावती ने जब कहा कि रूहल्ला को दोष देख गुनाह देखकर मैं डर गई कि मेरे पर भी ऐसा दोष न लग जाए, ऐसा गुनाह न लग जाए। क्योंकि रूहल्ला पर दोष रूहल्ला पर गुनाह लग गया। क्यों गुनाह लगा? क्योंकि रूहल्ला ने क्या मांगा? जागनी। जागनी किसके हाथ होगी? ऐसी बातें की कि इतना बड़ा जागनी का कार्य धनी किसको देने वाले हैं? और मैंने इतनी सारी तपस्या की आपको पाने के लिए। तो हे धनी, इस जागनी का कार्य आप मुझसे करवाए। ऐसी बात जब रूहल्ला के दिल में आई तो रूहल्ला को गुनाह लग गया। तो सुंदर साथ जी, इस गुनाह को देखकर इंद्रावती डर गई। इंद्रावती ने कहा कि मैं डर गई रूहल्ला पर गुनाह। तो इसीलिए इंद्रावती कहती है कि आप क्यों डरा रहे हो? क्यों इस प्रकार से हम नहीं डरने वाले, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। धनी, अपनी साहिबी अपनी आप अपने पास रखो। मुझे क्या चाहिए? इश्क चाहिए। तो मैं क्यों डरूं वो देने के लिए, लेने के लिए? तो धनी, आप क्यों इनको देने के लिए संकोच कर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? तो ये इंद्रावती मधुर प्रेम की स्थिति में वो कहती है धनी को। और ऐसी एक गुज बात है सुंदर साथ जी। तो इंद्रावती ने अभी जो ये बात को इन 3-4 चौपाइयों के अंदर जो बात कही है, वो इतनी गुज बातें हैं कि इनका रस कौन ले सकता है? कोई विरला है जो इनका रस ले पाता है। क्योंकि वो सभी के बस की बात नहीं है। जो इंद्रावती जिस अवस्था में जाकर वो बात को कह रही है, वो लेने के लिए कोई कई 40 लाख की संख्या है हमारे सुंदर साथ की। आज हम तारतम वाणी और तारतम लेकर जो भी खड़े हुए हैं, इनमें 40 लाख की संख्या हो गई है। तो सुंदर साथ जी, इसका रस कौन लेता है? तारतम वाणी का रस और तारतम वाणी का सार क्या है? कभी हमने इन इन ऊपर गहन मंथन किया है कि तारतम वाणी का सार क्या है? तारतम वाणी का सार इश्क है। जो इंद्रावती ने अभी कहा कि धनी, मैं आपसे इश्क मांगती हूँ, मैं आपसे प्रेम मांगती हूँ। तो ये प्रेम की बात जो गहन है, जो गंभीर है, तो सुंदर साजी, इसका रस कौन लेगा? कोई विरला होगा, वो तो इसका रस लेगा।
नहीं तो आज पूरा हमारा जो समाज है क्या कर रहा है, कोई इस रस को लेने के लिए प्रयास कर रहा है? क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए, इसका रस लेने के लिए हमें पूर्ण रूप से अपने को इस कसौटी में झोंक देना पड़ेगा। इस वाणी मंथन में, इस चितवन में, और पल पल हमारी सुरता को हमें मुल मिलावे में रखना पड़ेगा। तब जाके सुंदर साथ जी ये रस हमारे अंदर आएगा। ये कोई संसार का रस नहीं है कि जो चाहे वो ले सकता है। वो तो कोई विरला होगा, जिसके ताले में हो लिखा होगा वो ही ले पाएगा। सुंदर साथ जी, तो आज हमें प्रयास करना है कि ये हमारे ताले में आया है, वो प्रेम हमारे ताले में आया है, वो प्रेम धनी हमें देने के लिए जा रहा है। तभी तो इस इलम वाणी, इस सिंधी वाणी का जो रस है वो हमारे अंदर उड़ेल रहे हैं, कि ताकि उनकी एक बूंद हमारे अंदर आ जाए तो इंद्रावती की तरह सागर बन जाए। सुंदर साथ जी, तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें बार बार समझा रही है कि सुंदर साथ जी, ये रस है वो तो कोई विरला ले पाएगा, और इस विरलाओं में हमें अपने को शामिल करना है। हमें इनसे बाकात नहीं होना है। कभी हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि हम परम धाम की अंगना है कि नहीं। इनमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। हमें तो इस तारतम का फल लेने के लिए और विश्वास से दौड़ना है, और विश्वास से दौड़ना है, क्योंकि आगू करनी है दौड़, यो तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़। इंद्रावती ने कहा है कि आगे तो हमें और दौड़ करनी है, तो और दौड़ करने के लिए हमें और प्रयास करना है, और प्रयास इष्ट पाने के लिए हम कर रहे हैं। हम कोई संसार की चीज पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आज हम सोचे कि संसार की ऐसी तुच्छ चीज प्राप्त करने के लिए 8-8 घंटे के लिए हम काम करते हैं, रात दिन भी हम नहीं देखते हैं। आज संसार को आप देखिए कि संसार की तुच्छ चीज पाने के लिए कितने घंटे हमारे इनमें ही चला जाता है। पूरा समय इस जड़ को संवारने के लिए, संवरने के लिए चला जाता है। लेकिन आज हम इश्क को पाने के लिए हमारा समय कितना बचता है, वही समय हमारा है जो हम इश्क को पाने की जो कोशिश करते हैं, इतना ही समय हमारा है। सुंदर साथ जी, बाकी समय सारा व्यर्थ चला जाएगा। जो जड़ के पीछे हमने दिया है, इस जड़ माया के पीछे, संसार के पीछे हमने जो भी समय गवाया है, वो तो हमारा यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। तो नफा किसमें है, ये हमें देखना है। तो सुंदर साथ जी, ऐसी बात कोई विरला ही सोचता है। धनी को पाने का ज्ञान से तो सब सोचता है कि हमारी आत्मा की जागृति हो गई, तो इस इलम वाणी लेकर को ज्ञान से तो 40 लाख सुंदर साथ जागृत हो गए। लेकिन आज आत्मिक दृष्टि से हम देखें तो आज कोई विरला ही है इस रस को पाएगा, उस इलम में डूबेगा, इस चितवन में डूबेगा, सागर श्रृंगार का गहराई से मंथन करेगा। वो तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है सुंदर साथ जी, क्योंकि इस तारतम वाणी तो गर्जत मांझ संसार, पूरे संसार में वो गर्जना करने वाली है और जीव को भव सागर से पार उतारने वाली है। लेकिन कौन डूबेगा इस तारतम वाणी में, उनके रस में कौन डूबेगा? कोई विरला होगा, वो ही परम धाम की आत्मा होगी, वो ही उनके अंदर डूबेगी और वो ही मोती निकालेगी। प्रेम रूपी मोती को सुंदर साथ जी वो ही पाएगी। क्योंकि इसीलिए बार बार हमें कहा जा रहा है कि सुंदर साथ जी आप मंथन कीजिए। तो मंथन करने से क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा, और मक्खन से घी बनेगा, और घी से हम क्या बनाएंगे?
मिठाई बनाएंगे, तो इश्क रूपी मिठाई सुंदर साथ जी। तो ये मिठाई हमें बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सुंदर साथ जी? इस तारतम वाणी में डुबकी लगानी पड़ेगी, हमें डूबना पड़ेगा, तब जाके ये इश्क रूपी मोती हमारे हाथ लगेगा। तो सुंदर साथ जी, ये बात यहाँ इंद्रावती स्पष्ट रूप से कह रही है। आज हम कहते हैं कि कोई वाणी का वाणी का मंथन नहीं करता है, यूं ही सिर्फ सुन लेता है और सुनने मात्र से कहता है कि अब तो हम परम धाम जाएंगे। तो ऐसे सरल थोड़े है परम धाम जाना। कोई कोई सुनने मात्र से, तारतम वाणी लेने मात्र से कोई परम धाम नहीं जा पाएगा। और परम धाम वाली जो है वो ही जाएगी, और वो ही इनमें डूबेगी, और वो ही इस इश्क के रस को लेगी। आगे भी बताती है इंद्रावती के ही कवडो मुके अचरज मुंजा लाड पारीने की मुके जगाए मंगाए डियण के मथा पूजाए डीह हिक वडो मुके अचरज मुझे लाड पारीने की। मुझे इस बात का बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि आप मेरे प्रति किस प्रकार से लाड को पूर्ण करेंगे। इंद्रावती धनी को प्रश्न पूछ रही है, धनी को पूछ रही है वो कि हे धनी, आप किस प्रकार से मुझे मेरा लाड पूरा करोगे। और कहती है कि मुके जगाए मंगाए दियन के, आपने अपना प्रेम देने के लिए ही तो मुझे जगाया और मुझसे मंगवाया। क्या कहती है? मुझे जगाए और मंगाए, मुझे जागृत किया और मंगवाया डियन के, तारतम ज्ञान देकर। मथा पुजाए डीह, किंतु इस समय तो धाम चलने का समय आ गया है। अब इंद्रावती समय की महत्ता को, चौथे चरण में समय की महत्ता को पुरवार कर रही है। सुंदर साथ जी उनकी समय की महत्ता को समझा रही है। कहते हैं कि अब मुझे आश्चर्य हो रहा है धनी कि आप किस प्रकार से मेरा लाड पूर्ण करोगे, क्योंकि यहाँ मेरे संसार के अंदर कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, मेरी तो अलौकिक इच्छा है, वो भी अनंत स्वरूप के अंदर है। मेरे को प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, परमधाम के सौंदर्य को मैं देखना चाहती हूँ, तो वो भी अनंत के स्वरूप में है, क्योंकि परमधाम तो अनंत है, थोड़े संसार की तरह वो तो बेसुमार है, जिनको सुमार में लाया गया है, हमारे लिए लाया गया है। तो धनी आप किस प्रकार से पूरा करोगे इस अनंत इच्छाओं को? मेरी अनंत इच्छाएं हैं, किस प्रकार से आप मेरा लाड पूर्ण करोगे? आप आए हो मुझे लाड पूर्ण कराने के लिए। सुंदर साथ जी, तुम बिन लाड पूर्ण कौन करे? इंद्रावती ने धनी धनी को कहा है कि तुम बिन लाड पूर्ण कौन करे, कि तुम्हारे अलावा इस संसार के अंदर हमारा लाड पूर्ण करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि लाड मतलब संसार का कोई शब्द नहीं है जो यहाँ हम समझ सके। लाड तो परम धाम का लाड है सुंदर साथ जी, और इसके लिए हमें उनकी गहराइयों में उतरना पड़ेगा, तब जाके हमें इस लाड समझ में आएगा। क्योंकि धनी ने कहा कि मैंने एक लाड किया तुमसे, तो तुम सब बह गई। और आज हम कहते हैं
कि धनी आपने हमें कहाँ भेज दिया है, कैसे दुख रूपी ब्रह्मांड में भेज दिया है। लेकिन धनी तो कहते हैं मैंने लाड किया तुमसे, आपने मुझे एक ही लाड मांगा और मैंने अभी एक ही लाड आपको दिखाया, लेकिन आप सब इस लाड में बह गई। तो लाड समझना सुंदर साथ जी, इंद्रावती ने तो आगे की चौपाई में कहा कि कोई विरला ही समझ पाएगा इनको, इस लाड को। इस लाड के लिए सब कुछ है। ये पूरा इतना ब्रह्मांड बनाया गया है और ब्रह्मांड के अंदर जो तारतम वाणी लाई गई है तो सब हमारे लाड के लिए लाई गई है। बस इतना ही समझ लो कि जो भी कुछ धनी यहाँ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और धनी ने हमारे लिए सागर में डारिया 5 बेर सागर में डारिया आप। धनी हमारे लिए कितनी बार आए? 5 बेर आए। सबसे पहले व्रज में आए, दूसरी बार रास में, तीसरी बार महबद बन के आए, चौथी बार धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में आए और 5वीं बार श्री जी के स्वरूप में आए और जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साक्षी। धनी ने हमारे लिए सागर में डारिया आप। ऐसी चौपाई हम तारतम वाणी में पढ़ते हैं कि 5 बेर धनी हमारे लिए आए। तो क्यों आए? ऐसा कोई शौक चढ़ा हुआ है था धनी को कि ऐसे ही वो आए? चलो व्रज में आए, रास में आए, लेकिन मोहम्मद बन के क्यों आए? जो व्रज रास एवं मोहम्मद साहेब के अंदर जो अक्षर की आत्म को धनी ने जब लीला कराई तो क्यों? हमारा लाड पालने के लिए सुंदर साथ जी। व्रज रास में हमने जब लीला को देखा तो पूर्ण व्रज के अंदर पूर्ण निंद्रा की अवस्था थी और रास में आधी निंद्रा उड़ा दी और आधा हमें जागृत कर दिया। धनी की पहचान की लेकिन धाम की पहचान नहीं करवाई। और तीसरी बार जब अक्षर की आत्म आई तो वो भी हमारे लिए आई, क्योंकि हमें भेजना था। तो इस ब्रह्मांड को धर्म की राह पर लाने के लिए अरब के अंदर धनी ने अक्षर की आत्म को भेजा। सोचो सुंदर साथ जी, अरब के अंदर उस समय पशु वृत्ति के मनुष्य थे और ऐसे इनके बीच में अक्षर की आत्म आई, वो भी हमारे लिए आई। उसने कुरान के माध्यम से जो भी दिया गया वो भी हमारे लिए दिया गया। तो कुरान के अंदर गुज गुज जो भी भेद दिए गए हैं तो ये हमारे लिए दिए गए हैं। तो इसीलिए कहा कि तुम्हारा लाड पालने के लिए। तो यहाँ इंद्रावती हमें यही बात समझा रही है कि आप मेरा लाड कैसे पूर्ण करोगे? वो कोई मेरे संसार के लाड थोड़ी है धनी, मेरे तो परम धाम के लाड है। जो परम धाम के अंदर आप नहीं कर पाए थे वो लाड यहाँ देने के लिए आप आए हो। हे मेरे प्रियतम, मेरे अक्षरातीत धनी, तो आप इस लाड को किस प्रकार से प्रदर्शित करोगे? आपने अपना प्रेम देने के लिए ही मुझे जगाया। मुझे पता है धनी कि इस इलम वाणी लेकर आप आए हो तो मुझे जागृत करने के लिए आए हो, क्योंकि हम तो आकर सब सो गए थे। लेकिन आपने श्यामा जी को जगाया और श्यामा जी को तारतम दिया और तारतम देकर आपने तो पहचान करवाई कि तुम अकेली नहीं आई हो, तुम्हारे साथ सखिया भी आई है परम धाम से। तो उन सब को जागृत करके आपको लेकर आना है परम धाम। तो आपने जागृत किया और क्या करा? आपने मंगवाया, मुझसे मंगवाया मतलब खेल को मंगवाया। तो धीरे से रहकर वो ये भी कह दिया, इंद्रावती ने धनी को अपना पक्ष रखने के लिए वो कहती है, क्योंकि धनी की लाडली आत्मा जो प्यार मांग रही है धनी से,
तो एक अधिकार से तो मांग रही है, तो अपना पक्ष रख, बार बार अपना पक्ष रखती है। और इलम वाणी को भी शास्ति देकर रखती है, क्योंकि उनको पता है कि इलम वाणी का जो एक एक शब्द है वो अक्षर सत्य है, तो कभी धनी उनको गलत नहीं ठहरा पाएंगे। तो इसी वजह से वो वाणी की आड़ में धनी को बार बार बांध रही हैं और कहती हैं कि आपने मुझे मंगवाया है इस खेल को, और खेल के अंदर हम आए तो आपने हमें इस प्रेम देकर हमें जगाया है, किंतु इस समय तो आपने हमें कब जगाया, जब हमें आखिर के समय में, आखिर वेना उत्खण जी, पहली चौपाई के अंदर, पहले चरण के अंदर सिंधी वाणी में कहा कि आखिर वेना उत्थण जी। अब आखिर का समय आ गया और उठने का समय आ गया है, तब जाके हमें जगाया धनी आपने। हमें तो और सुख लेना था इस संसार के अंदर, अभी आपने हमें जगाया। हमें तो आपको पहले जागृत कर देना चाहिए था। जब हम ब्रज में आए तो ब्रज में ही हमें जागृत कर देना था, तो हम कितना सुख ले पाते, क्योंकि हमारे अंदर कोई लाड है आपसे लेने के लिए, आपको देना है हमें लाड इस संसार के अंदर। तो धनी आपने हमें इतना लाड देना था, तो अभी हमें क्यों जागृत किया इतना लेट। और अंतिम समय में अब तो धाम जाने का समय आ गया, अंतिम समय चल रहा है। जागनी ब्रह्मांड का सुंदर साजी लैल तुल कद्र कि इस रात्रि की जो लीला, रात्रि क्यों कहा है, लैल तुल कद्र की रात्रि क्यों कहा है, क्योंकि संसार क्या है सुंदर साज जी, अज्ञानता है, अज्ञानता से भरा हुआ है। जो रात्रि का स्वरूप इनको कहा गया है, जो इनके सामने परम धाम पूर्ण रूप से प्रकाशित है, तो इसीलिए इनको लैल तुल कद्र की रात्रि कहा है। और यहाँ हम इस तीसरे तकरार के अंदर, वो भी अंतिम समय के अंदर, हम अंतिम पल है, अब अंतिम पल चल रही है, तो उस अंतिम पल में अब मेरी सखियों को आप जागृत करोगे तो वो किस प्रकार से सुख लेगी। जो आप देने के लिए आए हो तो किस प्रकार से वो सुख लेगी धनी। और हमें भी समय की महत्ता को बता रही है इंद्रावती के सुंदर साथ जी, आपके पास जितना भी समय है उतना समय में आप जागृत हो जाए, क्योंकि वो बता रही है हमें कि जीवन, हमें मानव जीवन जो भी मिला है, इनमें जो पल मिला है वो लौट कर कभी नहीं आने वाला। जो गया हो गया सुंदर साथ जी, लेकिन जो पल का हमने उपयोग किया तो वो हमारा पल है, लेकिन हो गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। बस इतने में हमें समझ लेना है कि तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास। इंद्रावती ने तो कई बार समय की महत्ता को बताया है कि खिन एक लेऊ लटक बन जाए, किरंतन ग्रंथ के माध्यम से और कई ग्रंथ के अंदर धनी ने समय की महत्ता को दर्शाया है। लेकिन सिंधी में जाते जाते भी इंद्रावती हमें समय की महत्ता को बता रही है कि हे सुंदर साजी, अब तो पल है, पल के चौथे भाग के अंदर आपको जागृत होना है। अब वो समय नहीं रहा है जब हम कहेंगे कि कल चितवन करेंगे, कल तो कभी नहीं आएगा। सबकी बात नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ जो कल पर रखते हो, कल पर रखते हैं कि हम कल करेंगे, या कभी वाणी पधरानी है, हमारे घर में वाणी लानी है, तो हम कई बहाना काटते हैं कि अभी थोड़ा दिन हम जान ले, या हम समझ ले, या हमारा नया घर बन जाए, कई हम बहाना निकालते हैं। और चितवन में भी हम यही तो करते हैं कि कल करेंगे, आज हम थोड़ा रेस्ट ले ले, आज हम, हमारा सर दर्द कर रहा है, या कमर
ठीक नहीं है या हमारा घुटन ठीक नहीं है, कितना बाना है सुंदर साथ जी है। इंद्रावती कहती है कि पल के चौथे भाग के अंदर आपको जागृत होना है, और पल के चौथे भाग आपका चला गया तो वापस कभी नहीं आने वाला है, और आपका समय अभी दिया गया है आपके हाथ में, वो आपका है। इनके अंदर से जब चैतन्य निकल जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा। तो बस इतना समझकर आप पल पल अपनी सुरता को परम धाम के अंदर ले जाइए। सुंदर साथ जी, बस इंद्रावती हमें एक ही बात समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप पल पल अपने सूरत को मूल मिलावे में रखिए। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माही। सूरत एक राखिए, मूल मिलावे माही। सूरत एक राखिए, मूल मिलावे माही। पलकन पीछे फेरिए, जो इसक अंग उपज त साथ जी जागिए। तो बार बार इंद्रावती हमें कहती है कि आपकी सूरत को मूल मिलावे में ले जाइए, कि जहाँ युगल स्वरूप और श्यामा जी बैठे हुए हैं, श्याम श्यामा जी तो बैठे चौक वतन, यहाँ आपकी सुरता आप पल पल ठहराइए, तब जाके सुंदर साथ जी आप आपका समय सही अर्थ के अंदर आप उपयोग कर पाओगे। तो वाणी चिंतन चितवन की जो प्रक्रिया आज नहीं, कल कल के ऊपर रखने के लिए जब हम सुंदर साथ हम कहते हैं, तो उन सुंदर साथ को धनी ने बहुत बड़ी सिखापन दी है कि हे सुंदर साथ जी, आपका गया हुआ पल कभी नहीं आएगा, तो आप उन समय को उपयोग कर लीजिए। और आत्मा की स्वाभाविक इच्छा उसमें अधिक से अधिक है। आत्मा की क्या इच्छा है वो जानो। आत्मा कभी संसार के अंदर नहीं रहेगी, वो तो पल पल अपने धनी के सानिध्य में रहना चाहती है। तो उन आत्मा की पुकार को सुनो, तो उस आत्मा की पुकार आप चितवन में सुन सकते हो। तो आप बार बार चितवन में बैठिए, और ज्यादा समय आपका चितवन में गुजारे, तब जाके सुंदर साजी समय का सही उपयोग होगा। तो ये बात इंद्रावती यहाँ हमें कह रही है। रांद दिखारिए उमेद के, जगाए लाड कारण, विलखाए सोणन वैन के, रुआ दीदार कारण। रांद दिखारिए उमेद के, आपने हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही माया का एक खेल दिखाया है। और विलखाए सुनन वैण के, और क्या कहती है, आपने हमें आपकी मीठी मीठी बातें सुनाने के लिए आप क्यों विलखा रहे हो, तथा रुआ दीदार कारण, दीदार देने में रुला रहे हो। क्या कहती है कि आपने हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही माया का खेल बनाया है। हे धनी, अब तो वो माया का खेल का वास्ता देकर कहती है कि आपने माया का खेल क्यों बनाया। आप जवाब दीजिए कि इतना बड़ा खर्चा आपने क्यों किया, इतनी बड़ी मेहनत आपने क्यों की, इस माया का खेल हमारे लिए आपने बनाया। तो
हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तो बनाया है आपने इस खेल को, क्योंकि खेल बना मेहर वास्ते, खेल हुआ मेहर वास्ते। इस खेल मेहर का खेल है और हमारा लाड पूर्ण करने के लिए आपने इस खेल को बनाया है। तो हमसे प्रेम करने के लिए हमें जगाया है, जगाए लाड पारन, इनके अंदर आपने हमें जागृत किया है। तो क्यों जागृत किया? अपना प्रेम की एहसास दिलाने के लिए, जो हमें परमधाम के अंदर नहीं था। क्या नहीं था? हमें पता था परमधाम के अंदर कि हमारे प्रेम के स्रोत धनी है, के मूल में जो इश्क का जो मूल है वो हमारा प्रियतम है, ये पता हमें परम धाम के अंदर नहीं था। तो इसीलिए तो हमने धनी को कहा, हमारा प्रेम बड़ा बताया कि हे धनी हमारा प्रेम बड़ा है। इसीलिए धनी ने कहा कि तुम खेलत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल। तुम कूद रही थी परमधाम के अंदर कि हमारा हमारा इश्क बड़ा है, ये धनी हमारा इश्क बड़ा है। तो इसीलिए आपने इतना बड़ा इस ब्रह्मांड बनाकर हमें खेल में भेजा, तो आपके इश्क की कसौटी के लिए भेजा है। और जगाया भी इसीलिए है हमें, हमारा प्रेम की लज्जत लेने के लिए, परम धाम के सुखों की लज्जत लेने के लिए आपने हमें जागृत किया है। तो हे धनी आप हमारे साथ मीठी मीठी बातें सुनाने के लिए और दीदार देने के लिए विलंब क्यों कर रहे हो? सखियाओं को रुला क्यों रहे हो? क्योंकि सखिया अब धाम जाने के लिए, परम धाम जाने का मतलब सुंदर साजी दीदार पाना, यहाँ बैठे बैठे धनी का दीदार पाना, यहाँ बैठे बैठे परम धाम का सुख लेना, धाम जाना है। तो अब सखियाओं को इस सुख देने के लिए आप क्यों रुला रहे हो? क्योंकि सखियाओं आपका प्रेम पाने के लिए तड़प रही है, बिलख रही है। तो आप इनके साथ मीठी मीठी बातें क्यों नहीं करते हो? तो इस प्रकार से यहाँ इंद्रावती धनी को कई प्रकार से दीदार देने के लिए मजबूर कर रही है कि आप जल्दी से परम धाम की आत्मा को दीदार दीजिए, क्योंकि अब तो अंतिम समय आ गया है। क्योंकि वाणी के अंदर जो समय दिया गया है कि 10वीं ईशा, 11वीं इमाम, 13वीं सदी फजर तमाम। और कुरान के अंदर भी आपने लिख दिया है कि 10वीं सदी के अंदर ईशा आएगा और 12वीं सदी के अंदर इमाम मेहंदी आएंगे और 13वीं सदी के अंदर तो संपूर्ण आत्म जागृति हो जाएगी। लेकिन अभी तक आपने इन खेल को खींच रखा है। तो हे धनी अब धाम जाने का समय आ गया और कुरान के अंदर जो समय निश्चित किया गया है वो समय भी पूर्ण होने जा रहा है। तो ये धनी आप इन सखियाओं को इश्क दे दीजिए और जो लाड और लज्जत उनको लेनी है इस संसार के अंदर, तो आप दे दीजिए। इन कम समय के अंदर भी आप उनको दीदार दे दीजिए, उनके साथ मीठी मीठी बातें करिए, ताकि उनके साथ जो हंसी होने वाली है वो कम से कम हो। सुंदरता जी समय पूरा हो गया, चौपाई दोहरा ले। कांध उमेदू वडियू, सॉरी, रांद देखारिए उमेद के, जगाये लाड पारण, विलखाये सुणन वेण के, रुआ दीदार कारण, रुआ दीदार कारण।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मारा कोटि कोटि प्रणाम जी।